आइए आज इस वीडियो की सहायता से इमरजेंसी मास्ट कैसे खड़ा करते हैं यह हम जानेंगे। बेस प्लेट के साइज दिए हुए हैं, उसमें सी चैनल को 20-65 के बोल्ट की 4-4 बोल्ट की मदद से चारों तरफ टाइट कर लेंगे। गाइड एंगल्स को भी उस पर नट बोल्ट की सहायता से टाइट कर लेंगे। सबसे नीचे का बॉटम पीस जो होता है उसको आदम बोल्ट की सहायता से बेस प्लेट में लगा लेंगे। फिर मिडिल पीस को बॉटम पीस के अंदर इंसर्ट करेंगे, जो कि ओवरलैपिंग 30 सेंटीमीटर की होती है। उसके बाद मिडिल पीस के ऊपर टॉप पीस को इंसर्ट करेंगे, ये भी ओवरलैपिंग 30 सेंटीमीटर की होती है। नीचे का जो बॉटम पीस होता है उसकी लंबाई 3 मीटर होती है, मिडिल पीस की 3.5 मीटर और टॉप पीस की फिर से 3 मीटर लंबाई होती है। स्पाइक चारों चैनल में ठोके जाएंगे और उसी के साथ लोड लेने के लिए भी एक स्पाइक सीधा और 2 तिरछे ठोके जाएंगे। साथ ही इमरजेंसी मास से पीछे की ओर 9 मीटर दूरी पे और साइड में भी 9-9 मीटर दूरी पर स्पाइक ठोके जाएंगे, ताकि हम लोग स्टे वायर को वहाँ एंकर कर सकें। गन की सहायता से स्पाइक को ठोकते हुए दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से चारों ओर स्पाइक ठोके जाएंगे। सीलिंग और टर्फर को बांध दिया जाएगा। साथ ही दोनों ओर मनीला रोप भी बांध दिया जाएगा, जो कि मास्ट उठते वक्त उसको बैलेंस करने में सहायता प्रदान करेगा। जो भी इमरजेंसी मास्ट में लगने वाले एटम्स मटेरियल्स हैं उसको यहाँ डिस्प्ले के ऊपर दिखाया गया है। स्पाइक को अंत तक चैनल मजबूती से जमीन में पकड़ा जाए, इस तरीके से ठोका जाना चाहिए। स्पाइक की कुल लंबाई 1.20 मीटर होती है और उसका ऊपर से हेड की तरफ बेंड होता है, ताकि वो अच्छे से पकड़ ले और निकालने में भी उसकी सहायता होती है। दूसरी ओर का स्पाइक ठोका जा रहा है। इमरजेंसी मास को इंसर्ट करके पहले ड्रम के ऊपर रखा गया है। 3 टन के टर्फर से लोड लिया गया और बैलेंस बना रहने के लिए दोनों ओर रस्से को पकड़ के रखा गया। टर्फर लोड ले रहा है और जैसे कि आपको दिख रहा है कि इमरजेंसी मास धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। जहाँ ब्रैकेट लगाना है वहाँ हमने टॉप और बॉटम एडाप्टर बॉटम फिटिंग के साथ बांध दिया है। रस्सी पकड़ने वाले हमेशा एक दूसरे के सामने रहे और बैलेंस बनाए रखें, ना तो ज़्यादा खींचें ना ही ज़्यादा ढीला करें। सो मास धीरे धीरे टर्फर की सहायता से ऊपर जाता है। इरेक्ट होने के बाद तीनों पीस की टोटल लंबाई 9.5 मीटर होती है, लेकिन 30-30 सेंटीमीटर के 2 ओवरलैप उसमें से निकालने के बाद
टोटल मास्ट की लंबाई जो है 8.90 मीटर रह जाती है। जैसे जैसे मास्ट ऊपर जाता है, रस्सी वाले भी धीरे धीरे बेस प्लेट की दिशा में सरकेंगे ताकि मास्ट का बैलेंस बना रहे। रस्सी को कभी ढीला नहीं करेंगे। बेस प्लेट के जो सपोर्टिंग एंगल्स लगे हैं उसमें मास्ट ज़्यादा का उधर न चले जाए, इसलिए एक 16 डाया का 320 mm लंबा लेंथ का बोल्ट लॉक बोल्ट के रूप में लगाया जाता है, जिसको जाके ये इमरजेंसी मास्ट टिक जाता है। और जैसे ही पूरा खड़ा हो जाता है, दूसरे साइड का भी लॉक बोल्ट डाला जाता है। मास्ट लगभग खड़ा हो चुका है। लॉक बोल्ट को डाला गया और उसे टाइट किया जा रहा है। इमरजेंसी मास्ट के पीछे और दोनों साइड में स्टे वायर लगाए गए हैं और टर्न बक्कल की सहायता से उसे टाइट कर लिया गया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। दोनों ओर स्टे वायर लगाए जा चुके हैं। अब इस पर ब्रैकेट लगाया जाएगा। ब्रैकेट को बांधकर रस्सी कप्पी की सहायता से ऊपर खींचा जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रैकेट बॉटम फिटिंग के पास पहुंच चुका है। स्नैप बोल्ट की सहायता से ब्रैकेट इंसुलेटर को बॉटम फिटिंग में लगाया जाएगा। फिर एसटी ट्यूब को खींचकर ऊपर उठाया जाएगा ताकि टॉप फिटिंग को टॉप अडेप्टर में लगाया जा सके। टॉप फिटिंग को 1650-38 के 2 बोल्ट की सहायता से टॉप अडेप्टर में लगाया जा रहा है। नट बोल्टों को अच्छे से टाइट करके चेक नट भी लगाया गया। इस तरह इमरजेंसी मास्ट इरेक्ट हुआ और उसके ऊपर ब्रैकेट इरेक्ट कर दिया गया, जो कि अब कोइची का लोड लेने के लिए तैयार है। ब्रैकेट लग जाने के बाद रस्सी को खोल के रस्सी कप्पी दोनों नीचे उतारी जाएगी और इस तरह इमरजेंसी मास्ट को खड़ा किया गया। धन्यवाद।